वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत बन्नू वाक़या पर एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। को कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। बन्नू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगे के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बन्नू वाक़े पर चंद रोज़ कबल जिरगा अराकीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उल्ट गया। मुखालिफ सम से आने वाली कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर जाँ बहक। टैंकर से मट्टी के तेल का बहाव भी मुसलसल जारी। हादसे के कई घंटे गुजरने के बाद भी जिला इंतजामिया गायब। ऑयल टैंकर हटाने के लिए बड़ी क्रेन ताहाल ना पहुंच सकी। बलोच कॉलोनी पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक ट्रक के लिए बंद। कोरंगी सनती एरिया जाने वालों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म और इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कलअदम करार दे दी। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह का कहना है बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, आमिराना और फसादी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ चलने की पेशकश पर बानी PTI ने कहा वो सबको जेल में डाल देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का दिसंबर तक हुकूमत में आने का दावा। कहा दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीके इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिले। इस पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं, कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। वो लाल हवेली तो खामोश है 31 अगस्त तक। हमने एक नहीं 101 बार कहा कि हम 31 अगस्त तक सियासत में नहीं हैं, क्योंकि मेरी ये सियासी सोच है कि 31 अगस्त से पहले पहले कट्टी कट्टा निकल आएगा कि इस मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल क्या है। और कौम इस अजाब में मुब्तला है, मारी गई है महंगाई से, बिजली के बिलों से। लोग पुलों से खुदकशी के लिए छलांगे लगा रहे हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है कि बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। मुल्की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? 31 अगस्त तक कट्टा कट्टी निकल आएगा। यकीन है 31 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा, आवाम को कामयाबी मिलेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को ही दिया। ये जो कदम भी उठाते हैं इनको ही नुकसान पहुंचता है। सियासी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। कौम महंगाई और बिजली के बिलों के बोझ तले दब गई है। हालात से परेशान लोग पुलों से छलांगे लगा रहे हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है। हुकूमत खुद ही लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ रहा है। हुकूमत अदलिया को जेर बार करके पुलिस और नैब जैसा बेतौकीर इदारा बनाना चाहती है। जज साहिबान इस ख्वाहिश के रास्ते में दीवार बन गए। हर बादशाह शहरी को इस जदोजहद में अदलिया का साथ देना है। साबिक वजीर फवाद चौधरी का बयान।
वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून था 11 सितंबर थी। मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक है। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। तनख्वाहें और मराआत कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। जरताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो 2 हीरोइनें हैं, जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? 9 मई की दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियां हैं। हम भी कौम की बेटियां हैं। इंसाफ कौन देगा? कौम इंसाफ का मयार देख रही है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा कौम की बेटियां सिर्फ मखसूस पार्टी की हैं या दूसरी भी कौम की बेटियां हैं। यकीन है अदालत से इसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह जरताज गुल और दीगर को मिलता है। अज़मा बुखारी ने मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में FIA, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया। समाअत आज होगी। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ कल पुरअमन तौर पर निकलेंगे। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकजई ने कहा सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत जर और जोर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन बुजुर्गों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ खोसा ने कहा आजाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं जुमे के रोज सारी कौम निकलेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान की इमदाद की सिफारिश की है। पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगानिस्तान से कार्रवाई की बात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीनी सियासी धड़ों के ऐलान इत्तेहाद का खैर मकदम करता है। हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी धड़ों को इकट्ठा करने पर चीन के किरदार को सराहते हैं। आलमी बरादरी गजा में जारी इजरायली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी नोटिस लिया जाए। जर्मनी वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अराकीन की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वफाकी वज़रा ने कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लायहा अमल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की मुखालिफत की थी।
IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मौशी टीम से प्लान तलब कर लिया। खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम और दीगर ममालिक की निस्बत बरामदात इंतहाई कम है। पाकिस्तान की बरामदात की आलमी मार्केट में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होगी। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की डिमांड बढ़ा दी। पहले बिजली ₹2.10 महंगी करने की दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त में तब्दीली करके ₹2.63 इजाफा मांग लिया गया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में 31 जुलाई को समाप्त होगी। जमहूरियत के बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मफाद मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ। पहली स्याह फाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। कमिला हैरिस तजर्बाकार और मजबूत उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। बोले अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। मग़वी इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशां हैं। चाहते हैं कि गजा जंगबंदी का खात्मा और मशरिक़ वसता का अमन बहाल हो। पुतिन को भी किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमिला हैरिस अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क तबाह कर देंगी। वो बुरी सियासतदान है। ट्रंप ने कैमिला हैरिस नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दे दिया। बराक ओबामा की जानिब से कैमिला हैरिस की बतौर सदाती उम्मीदवार तौसीक ना हो सकी। अमेरिका में सदाती इंतखाबात की सर्वे रिपोर्ट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर बरतरी। कैमिला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा, अमेरिकी मीडिया का दावा। बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे अहम है। पंजाब में हर बच्चे के लिए बेहतरीन इलाज के आला सहूलत तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब भर में बच्चों की बेहतरीन तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए इश्तराक कार का जायजा। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ ताउन के लिए इम्कानात पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब के विजन और खिदमात को सराहा। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। दरख्त कम होने से शदीद गर्मी की सूरत हाल है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों को माशरे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन होगा। MQM पाकिस्तानी रिसर्च की बुनियाद पर प्लान तैयार किया है। 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आगाज कराची से करेंगे। शजरकारी की मुहिम पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर नहीं होगी। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PTI कल वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की इजाजत न मिलने पर अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज कल पिटीशन पर समाअत करेंगी। 26 जुलाई को एहतजाज की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आदिया नीलम ने पंजाब भर के मुकदमात की तफसीलात तलब कर दी। मुकदमात, जमा शुदा चालान की तादाद और ज़ेर इल्तवा चालान के अदाद शुमार पेश किए जाएँ। अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह से तफसीलात तलब कर ली।
समंदरी तूफान गेमी ताइवान के साहिल से टकरा गया। बारिशों और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तालीमी इदारे, दफातर बंद, ट्रेनें, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान के बायस लाखों शहरी बिजली से महरूम। भारत का खित्ते में जंगी जनून, नए बजट में बड़ा हिस्सा फौज के लिए मुख्तस। 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट लोकसभा में पेश। भारत दुनिया में दिफा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों में मुलव्वस। गाजा में काबिज इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां। खान यूनिस में ऑपरेशन, 121 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। मगरबी किनारे में भी हमले, 7 फलस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। शहदा की मजमूई तादाद 39,145 हो गई, 90,257 जख्मी हो चुके। खान यूनिस के 1.5 लाख रिहायशियों को एक ही दिन में नकल मकानी पर मजबूर किया गया। रफाह में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। इजराइल का वफ्द अगले हफ्ते कायरा जाएगा। नेतन्याहू की अमेरिकी सदर बाइडन से मुलाकात के बायस वफ्द की रवानगी रोकी गई। बाइडन के साथ कशीदगी के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म अमेरिकी हिमायत के ख्वाहां। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोककर अमेरिका की हिफाजत कर रहा है। कांग्रेस अरकान का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, जंगी मुजरिम करार दे दिया। सीनियर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खरी खरी सुना दी। कहा, गजा पर इसराइली जबर से आलमी कानून, अमरीकी कानून और इंसानी अक़दाम को बुरी तरह पामाल किया गया। रशीदा तलीब ने नेतन्याहू के खिताब के दौरान जंगी मुजरिम का निशाना लहरा दिया। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने नेतन्याहू के खिताब का बाइकआउट किया। नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब करार दे दिया।